आज हम सुनते हैं अनुराधा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र के मंदिर और उस मंदिर के इतिहास के बारे में। अनुराधा नक्षत्र संतुलन, सद्भाव और सम्मान के साथ ब्रह्मांड को दर्शाता है। ये वृश्चिक राशि में फैला हुआ है और विंशोत्तरी दशा में शनि द्वारा शासित है। अनुराधा नक्षत्र को विशाखा नक्षत्र के साथ मधुर संबंध स्थापित करने की दिव्य शक्ति इसके देवता मित्र से प्राप्त होती है। ये स्पष्ट है कि विरोधाभासी ताकतों के बीच संतुलन बनाने की क्षमता के साथ अनुराधा नक्षत्र अपनी सामान्य विशेषताओं में सामाजिकता, उल्लास और ऊर्जा का मिश्रण प्रदर्शित करता है। चलिए अब सुनते हैं अनुराधा नक्षत्र के मंदिर और मंदिर के पीछे के इतिहास के बारे में। मंदिर की प्रशंसा संत तिरुज्ञान संबंदर और संत तिरुनावुक्करासर के भजनों में की गई है। हल्के ढोल और मधुर गीतों की ध्वनि पवित्र तिरुनिंद्रियूर को सुंदर बगीचों से घिरे पड़ोस में गुंजायमान कर देती है। कावेरी के उत्तरी तट पर ये 19वां तीर्थ स्थल है। मंदिर में 3 स्तरीय मीनार है। यहाँ के विनायक की पूजा भगवान सेल्व गणपति के रूप में की जाती है। गलियारे में भगवान दक्षिणामूर्ति के पैरों के नीचे अज्ञानता या राक्षस का प्रतीक लागन के हाथ में बाई और मुड़ा हुआ एक सांप है। भगवान अपने बाएं हाथ से उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। गलियारे में भगवान सेल्व गणपति का मंदिर है। कर्ज के बोझ का सामना कर रहे लोग भगवान विनायक से उन संकटों से बाहर आने की प्रार्थना करते हैं और भक्तों का ये दृढ़ विश्वास है कि भगवान विनायक उनकी प्रार्थनाओं का उचित उत्तर दे देते हैं। भगवान सुब्रमण्यम अपनी पत्नी वल्ली और देवनाई के साथ मोर वाहन पर बैठे हैं, जिनका मुख दाहिनी ओर है। इस मंदिर के साथ एक बहुत सुंदर और दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। सुनते हैं उस कहानी को। एक चोला राजा प्रतिदिन चिदंबरम में भगवान नटराज की पूजा किया करते थे। जब वहां से एक बार गुजरे तो दीपक की बाती बुझ गई। बार बार प्रयास करने के बावजूद भी उसे नहीं जला सके। जैसे ही वे उस स्थान को पार कर गए तो दीपक की बाती अपने आप जलने लगी। ऐसा हर दिन होता था। राजा को इसका कारण कभी पता नहीं चला। लेकिन एक दिन राजा ने उस स्थान पर एक चरवाहे से पूछताछ की कि क्या इस स्थान पर कुछ अजीब होता है। चरवाहे ने राजा को बताया कि उस स्थान पर दूध गिराने वाले एक शिवलिंग है। जानकारी को सही पाते हुए राजा ने शिवलिंग को कहीं और स्थापित करना चाहा। उन्होंने शिवलिंग को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन शिवलिंग से खून बहने लगा। तब राजा ने अनुराधा नक्षत्र के दिन उसी स्थान पर मंदिर बनवाया। इस स्थान को तिरुनिंद्रियूर कहा जाता है क्योंकि यहाँ बाती ने जलना बंद कर दिया था। तिरि का अर्थ होता है बाती और तिरुनिंद्रियूवर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ माता महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। तिरु का अर्थ महालक्ष्मी है। नवग्रह मंदिर में सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के सामने हैं। इस मंदिर में यह एक अलग रूप है। इस मंदिर में शिवलिंग पर कुल्हाड़ी की चोट का निशान है। परशुराम जी द्वारा पूजित शिवलिंग मंदिर परिसर में है, जिसे परशुराम लिंग भी कहा जाता है। भगवान जमदग्नेश्वर एक छोटे शिवलिंग के रूप में और पास में बड़े आकार में परिकेश्वर लिंग के रूप में विराजमान है। जमदग्नि ऋषि परशुराम जी के पिता थे। यह भगवान विष्णु का भी मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग यहाँ प्रार्थना करते हैं वे पापों और भय से मुक्त हो जाते हैं। हालांकि अपने जन्म नक्षत्र की परवाह किए बिना हर कोई प्रतिकूल ग्रह दशाओं से राहत पाने के लिए इस मंदिर में प्रार्थना कर सकता है। लेकिन अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग मंदिर को अधिक महत्व देते हैं। अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग अक्सर या नक्षत्र दिवस पर या अपने जन्मदिन पर यहाँ प्रार्थना करते हैं। वे अपनी शादी के दिन, द्वादशी के दिन या वरलक्ष्मी त्योहार के दिन में भी यहाँ प्रार्थना कर सकते हैं। वे सुखद भविष्य की कामना करते हुए भगवान शिव को चंदन के लेप से ढकते हैं और मुदला फल मोतियों से सजाते हैं।